नमस्कार, सुप्रभातम, गुटेन टाग, कैलिमेरा, बुenos días और सुबह बखैर। आज एक बार फिर से हम आपके सामने अपने दूसरे चैनल यूनिवर्सल सोफिया के संविधान कथा वाले अंक के साथ हाजिर। इस संविधान कथा में हम एक बार फिर से डॉक्टर राधा कृष्णन के उस भाषण के बारे में बात करेंगे जो कि उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने जाने के बाद दिया था। इस भाषण में डॉक्टर राधा कृष्णन बहुत सारी बातें करते हैं, उनमें से कुछ की बात हम कर चुके हैं और 11 तारीख को डॉक्टर राधा कृष्णन एक बार फिर से कुछ कहते हैं और कुछ ऐसा कहते हैं कि सारी सभा सुनो सुनो के नारे लगाने लगे। वो शुरुआत यहाँ से करते हैं कि वे कहना चाहते कि अंग्रेजों को ये समझना चाहिए कि किसी भी काम को करने में वरदान की भावना न रही, उसका शिष्टाचार नहीं निभाया गया तो वो काम अच्छा नहीं माना जाता है। अब जब अंग्रेज इसके लिए विवश हो गए हैं कि वो हमें आज़ादी दें तो उन्हें इस काम को बेहतर तरीके से। इसके बाद डॉक्टर राधा कृष्णन एक वैसी बात की तरफ इशारा करते हैं जो उस समय के संविधान सभा के सदस्यों को बहुत साल रही थी, बहुत दुखा रही थी, उनके दिल को दुखा रही थी। और वो बात ये थी कि मुस्लिम लीग उन शुरुआती दिनों में 9 दिसंबर से संविधान सभा की बैठक में नहीं आ रहे थे, उसके सदस्य नहीं आ रहे और इसी बात का रोना कई अन्य सदस्यों ने भी रोया था जो संविधान सभा की बैठकों में पहले बोल चुके। राधा कृष्णन उसकी तरफ इशारा करते हैं और कहते हैं कि ये बहुत दुखद बात है कि वे नहीं आ रहे। हमारे सामने जो चुनौतियां हैं इस देश में, भूख की, बीमारी की, गरीबी की, अशिक्षा की, कुपोषण की, वो सब तो एक जैसी हैं। वो क्या हिंदू, क्या मुसलमान, सभी के जीवन को परेशान करती हैं। ऐसे में मुस्लिम लीग हमसे अलग क्यों है, कैसे है? यही नहीं, वो कुछ मनोवैज्ञानिक बीमारियों का भी जिक्र करते हैं जिनमें एक गुलामी की भावना है, एक बहुत लंबे समय तक गुलाम रहने की वजह से जो हीन भाव आ जाता है, हीन भावना आ जाती है इंसानों के मन में, उसकी बात करते हैं। साथ साथ वे ये भी कहते हैं कि हम किसी भी काम को ठीक से नहीं कर पाते हैं, वो भी सब हमारी गुलामी की वजह से ही है और ये सब हम सब में, हम दोनों में एक जैसी है, चाहे वो किसान हो या हिंदू हो या मुसलमान हो। हिंदू और मुसलमान से शायद उनका मतलब शहरों में रहने वाले हिंदू और मुसलमान थे, क्योंकि गांव के हिंदू मुसलमानों को तो देश के विभाजन से कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि उनको इसका कोई फायदा नहीं होना था। दरअसल विभाजन के बाद, जैसा कि ऐतिहासिक रूप से सच है, शहर के लोगों का फितूर था, शहरी मुसलमानों का फितूर था और शहरी हिंदुओं का फितूर। खैर, वो इतिहास की बात है, हम उसमें आगे कभी जाएंगे। इसके साथ साथ राधा कृष्ण ये भी कहते हैं कि हमारे देश की अभी जो हालत है उसमें तो हमारे यहाँ के जो राजे रजवाड़े हैं, जो राजकुमार हैं, जो राजकुमारियां हैं, वो भी गुलाम है। उनके चेन, उनके गले की चेन सोने की हो सकती है, मगर है तो वो चेन ही, है तो वो गुलाम ही हमारे देश में रहते हुए, और इसलिए उनको भी आना चाहिए। यहाँ मैं बता दूं कि जब संविधान सभा की बैठक शुरू हुई थी तो इन दो समूहों ने उस संविधान सभा में आना स्वीकार नहीं किया था और ये माना जाता था कि वो धीरे धीरे आज न कल आ जाएंगे। और उसी सिलसिले में राधा कृष्णन उनसे अनुरोध भी करते हैं कि आप आइए, हम आपका स्वागत करेंगे। तो ये जो राजे रजवाड़ों का ग्रुप था वो भी संविधान सभा की बैठकों में नहीं आ रहा था, उसकी तरफ भी वे हमें इशारा करते हुए दिखते हैं कि राधा कृष्णन उनको भी बुलाना चाह रहे थे, ठीक उसी तरह से जैसे कि मुस्लिम लीग के लोगों को बुलाना चाह रहे थे। इसके आगे एक बार फिर से संविधान की जो बुनियादी धारणा होती है, बुनियादी भावना होती है, उसकी तरफ वो आते हैं
और कहते हैं कि कोई भी संविधान तब तक संविधान नहीं बन सकता है या तब तक नहीं बनाया जा सकता है जब तक कि उसमें देश के सभी लोगों का योगदान न हो, सभी लोगों की बात न रखी जाए और सभी लोगों को ये भरोसा न दिलाया जाए कि उनकी हर तरह की आज़ादी को सुरक्षित रखा जाएगा, उनकी हर तरह की ज़रूरतों का ख्याल रखा जाएगा, सांस्कृतिक रूप से उन्हें बिल्कुल स्वायत्तता होगी अपने तरीके से रहने की, धार्मिक रूप से उन्हें बिल्कुल आज़ादी होगी अपने धर्म को मानने की। यानी सारे मानवाधिकार और सारे नैसर्गिक अधिकार उनके बचे रहेंगे और इस तरह के गारंटी के साथ हमें इस संविधान को बनाना है। डॉक्टर राधा कृष्णन कहते हैं कि और ये तभी संभव होगा जब सभी वर्गों के लोग इसमें हिस्सा लेंगे और वो एक बार फिर से सभी को आमंत्रित करते हुए दिखते हैं कि मुस्लिम लीग के लोग भी आए, यहाँ पर हमारे साथ बैठें, बात विचार करें, संविधान की धाराओं के ऊपर तज़किरा करें, उसका जिक्र करें, उसके ऊपर बहस मुबाहिसे करें। और वे राजे रजवाड़ों को भी कहते हैं, उनको भी कहते हैं कि तुम्हें ये लग सकता है कि तुम तो राजकुमार हो, रजवाड़े हो, राजे हो, मगर ऐसा मत समझो, हो तो तुम गुलाम ही। अगर तुमने अलग रहने की ठान ली इस संविधान सभा से तो तुम रह जाओगे एक बार फिर से गुलाम ही। तो इन सारी बातों के साथ हम आज के संविधान सभा के अंक को समाप्त करते हैं। ये बड़ी मौजू बात है कि आज एक बार फिर से संविधान के ऊपर कुछ लोग उंगलियां उठा रहे हैं। ये कौन लोग हैं, इसके व्यवहार में, इसके विस्तार में हम नहीं जाना चाहेंगे। आप सब बखूबी जानते हैं, कोई भी देश, कोई भी संविधान तभी सही है, तभी सच्चा है जब उसमें सभी के हितों का, एक एक आदमी के हित का ध्यान रखा जाए। जैसे कि गांधी जी कहते थे कि हमें सबसे आखिरी इंसान के आंखों के आंसू को ही पोंछना है। उस बात को हम सबको अपने ध्यान में रखना चाहिए। धन्यवाद।